यशवी जी, ये डीके ग्रुप को क्या डिकोड करेंगे और आपकी सरकार आपकी देखिए ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? सीबीआईडी कहाँ है? कौन संरक्षण दे रहा है? बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है। और भी कितना? 20 साल में 1 रुपया। ये 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। ये घूस नहीं तो क्या है? घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग हैं। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया उस पे कुछ सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल होंगे जो हम जानना चाहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। जो हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं या आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे तो ये नकल कर रही है, तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीज़ों का और हर एक चीज़ों का जवाब है। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आश्विक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आश्विक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है,
मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करेंगे कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1,00,000 करोड़ नहीं है, और आपने 7,00,000 करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज़ है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी, आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए, बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही है, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाइएगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं, और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा अब देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग, इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये, जो इन्होंने 20 साल राज किया, कितना 500 रुपये, मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है भाई। 20 साल में 1 रुपया दिया, और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, आप बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपए का जो षड्यंत्र है, 1 रुपए के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं है। इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी, ये होने जा रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है।
अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और भी कितना? 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है? और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया देकर के बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप ही से दिलवा भी रहे, और आप मजे मजे कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बच्चा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहां आप देखिएगा, साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम भीष्म पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको सूचना दे दे भाई,
जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहाँ कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा भाई साला बहनों रिश्तेदारें कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई। हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं। तो जरा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहेगी कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हम लोग को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हम लोग 2500 प्रति माह उन गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की जाएगी। तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का भ्रष्ट इंजीनियरों पे जरा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया। उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है, और तेजस्वी की लड़ाई उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से, जिनका मार्केट खत्म हो जाएगा, जो इन्होंने रैकेट बना रखा है वो खत्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड तो डरा हुआ है, ये भाजपा भी डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगी और तेजस्वी आ गया तो इनका खेल बिगड़ जाएगा। लगातार जिस तरह से सरकार घोषणाएं कर रही है, बता रहे 7 लाख करोड़ का बोझ होगा, तो आपको लगता है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपके लिए बड़ा बोझ होगा और ये संभव नहीं होगा इसको पूरा करना? और दूसरी बात की, जो भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं,
प्रशांत किशोर भी ऐसी ही मुहिम पहले से चला रहे हैं। क्या आपको लगता है देखिए, कि- पहली बात, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारी अपनी योजनाएं हैं। और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा बिहार के लोगों तक पहुंचे, जमीन तक पहुंचे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि सरकार के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हैं हम तो, या आप कह सकते हैं उससे पहले से 17 से ही उठा रहे हैं। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पुल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हम ही ने उठाए, बड़े बड़े का। क्या कार्रवाई, क्या हुआ? हमने तो एक छोटा सा केवल इंजीनियर तक का ही उदाहरण दिया कि उनके यहाँ अगर 300-300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, एक नहीं अनेक इंजीनियरों के यहाँ, तो आप मंत्री और बड़े अधिकारियों की समझो, और खास तौर पे वो अधिकारी जो डीके ग्रुप वाले, छाप वाले अधिकारी हैं। तेजस्वी जी, ये डीके ग्रुप को क्या डिकोड करेंगे और आपकी सरकार अब देखिए, ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। आप तो लोग हैं उसमें, आपने कहा कि हमने लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया जाएगा। मंत्री, पहले आज का तो सवाल जो विषय है, कम से कम दोनों उसका तो जवाब मिले। पहले लेट अस वेट एंड लेट सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी को आकर के बोलना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए मुख्यमंत्री जी को। हम लोग सामने चीजें ला रहे हैं, कार्रवाई हम ही लोग पे होगी। जैसे पत्रकार भाई का FIR हम गए पहुंचा है कराने, उल्टा मेरे पे FIR। जीवेश मिश्रा तलवार काट रहे हैं सर। वो अच्छी बात है, सब घोटाला। एक मिनट, ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी जो योजना है और अभी का जो महिला रोजगार योजना है, क्या वो उसी चीज को इन लोगों ने फिर दोबारा से किया है? देखिए, जो भी बात है, अलग हो ना हो या एक जैसा लगता हो, सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल है कि उस समय भी इस तरह की योजना लाई गई तो उसका क्या हुआ? अब ठीक चुनाव से पहले आप 1 रुपया 20 साल में दे करके आप जो है ठगने का काम कर रहे हैं ना, तो सवाल इस पे है। तेजस्वी जी जिस मंत्री पे घोटाला का आरोप लग रहा है, वो तो भगवान के शरण में कीर्तन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भगवान उनको बचा ही लेंगे, तो क्यों जवाब दे? उनको कीर्तन करने बैठ गए हैं। अब 2 महीना जबरदस्त तरीके से हवन कीर्तन, बाबा ओझा सब बुलाए, जनता अब ठान ली है। जो जनता भूत उतारेगी ना इनका, वो अच्छे से ठोक ठगा करके उतारेगी। चलिए, थैंक यू, हो गया बहुत सारा कंटेंट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।